गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमेश चंद्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 6। पाठ का शीर्षक है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। ये पाठ गांधी जी पे आश्रित है। इस पाठ में गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं गांधी जी अपने अनुयायियों से, अपने आश्रम में अन्य भक्तों से कैसे व्यवहार करते थे। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा उस आज़ादी का समय था। हिंदुस्तानी प्रचार सभा से संबंधित कुछ बैठक होनी थी जो कि गांधी जी के आश्रम की कुटी में ही होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में ना मेज़ थी ना कुर्सी, चूँकि गांधी जी स्वदेशी अपनाते थे। उस समय गांधी जी बहुत ज़्यादा शान शौकत को ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए केवल साधारण रूप से जीवन बसर कर आज़ादी प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। इसी कारण से उनके आश्रम में आधुनिक सुविधाओं की कमी थी। गांधी जी की कुटी में ना मेज़ थी अर्थात टेबल, ना ही कुर्सी ही थे। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर, छोटी सी गादी का तात्पर्य होता है छोटी सी गद्दी अर्थात चद्दर पर बैठकर एक लड़की के फट्टे के सहारे दीवार से टिकाकर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। एक लकड़ी का बॉक्स होता था, बॉक्स जैसे होता था। उसके ऊपर गांधी जी कुछ भी जब उनको लिखना होता था तो वहीं पे बैठकर वो अपने लेखन कार्य किया करते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और आकर के लोग वहाँ बैठ जाया करते थे। महात्मा गांधी जहाँ पे बैठते थे वहीं पे उनसे मिलने आने वाले जितने भी आगंतुक थे वे उस फर्श पर बैठे थे जहाँ की साफ सफाई गोबर मिट्टी से किया जाता था। उस समय फर्श सीमेंट वगैरह का था नहीं बहुत, तो जो मिट्टी का मकान होता था उसके फर्श को गोबर वगैरह से लीप दिया जाता था। महात्मा गांधी के यहाँ जब कोई मिलने आते थे तो वहीं पे वो उन्हें बैठाया करते थे। जैसे आप देख सकते हैं उस समय लिखने के लिए इंक दवात का प्रयोग किया जाता था। गांधी जी यहाँ बैठे हुए हैं, नीचे एक लकड़ी है, उसके ऊपर एक गद्दी लगी हुई है और एक बॉक्स के ऊपर वो लिख रहे हैं और इसका जो फर्श है वो मिट्टी का है। आगे देखेंगे जिस दिन हिंदी प्रचार सभा का बैठक था उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए। तिपाई का मतलब होता है जिसमें 3 पहिया हो, ऐसा बैठने का सामान जिसके 3 पाई हो अर्थात 3 पाया हो, और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। मिट्टी का सकोरा का मतलब होता है बर्तन। जो बर्तन मिट्टी का बना होता है उसको सकोरा कहते हैं। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। किसको देखने लगे? अचरज का मतलब होता है हैरानी से देखने लगे, महात्मा गांधी को देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, चूँकि महात्मा गांधी से बात करने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उन्हीं बीच में से एक ने हिम्मत करके पूछा कि बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए ये सोचना एक अजरज सी बात थी कि ये इतने बड़े महापुरुष एक सकोरा को तिपाई के ऊपर क्यों रख दिए। ऐसा उन्होंने महात्मा गांधी से प्रश्न किया। आगे हम देखते हैं, आगे पेज में अब देखेंगे गांधी जी ने कहा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, वो इसलिए ऐसा सकोरा को मैं इसलिए तिकोने पाया के ऊपर रखा हूँ क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे यहाँ आने वाले हैं। उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत है नहीं, उनके लिए इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। इंतज़ाम का मतलब होता है व्यवस्था। तो और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? लेकिन वहाँ दूसरा व्यक्ति जो पहले पूछा था वह फिर से पूछता है कि फिर
आप तो ठीक है यहाँ बैठने के इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन यह मिट्टी का सकोरा क्यों रखा है आपने? तो महात्मा गांधी जवाब देते हैं कि यह एक राखदानी है। राखदानी का तात्पर्य होता है जिस बर्तन में राख हो उसको राखदानी कहा जाता है। अब गांधी जी यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट हो रहा है। जो आदमी प्रश्न पूछ रहा है गांधी जी से, वो यह सोच भी रहा है कि यहाँ वास्तव में गांधी जी अपने अतिथियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, और ये किसी से पूछने की बात नहीं है, ये सबको दिख भी रहा है। वे अपने जीवन पद्धति से दूर, महात्मा गांधी अपने जीवन पद्धति अर्थात जीने के तरीके से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते। कहने का तात्पर्य कि वो जब अपने जीवन जीते थे, गांधी जी अपना जीवन जीते थे, तो अन्य पद्धति से जीने वालों की जीवन शैली को अड़चन समझते थे। का तात्पर्य कि महात्मा गांधी का जीवन शैली सरल था, लेकिन अन्य लोगों की जीवन शैली का भी वो ख्याल रखते थे। किसको ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, किसको ज़मीन पर बैठने की आदत है, किसकी मतलब हर व्यक्ति की आवश्यकताओं का वह अच्छे से ध्यान रख के उनके लिए सुविधा जुटाते थे। लेकिन अन्य लोगों की जो जीवन पद्धति थी वो उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था, जो आधुनिक व्यवस्थाओं से परे थे। लेकिन यहाँ यह भी लिखा गया है कि वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार अर्थात व्यवहार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता, वे इसका स्वागत करते थे। अगर कोई अहिंसक ढंग से भी उन्हें अपनाता, अहिंसक का मतलब होता है हिंसा ना करना, तो वे उनका स्वागत करते थे, अर्थात वो व्यक्ति उनके लिए अच्छे माने जाते थे। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा कि पूनियाँ लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया। यहाँ पर पूनिया का तात्पर्य होता है रुई की बनी वह बत्ती जो चरखे पर, चूँकि महात्मा गांधी चरखा चलाते थे कपड़ा बनाने के लिए, सूत काटने के लिए, तो चरखे पर सूत काटने के लिए लगाई जो जाती है जो रस्सी, उसको पूनिया कहा जाता है। तो उसी को लपेटने का वह डोरा होता है। उन्होंने पूछा मनोहर दीवान से कि वह कहाँ है। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया और वे बोले कि नहीं, यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा। चूँकि महात्मा गांधी जो थे सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, और वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो पहले से मेरे पास मौजूद वस्तु है अगर वह गुम गया है तो उसके जगह में दूसरा उपयोग कर लूँ। उन सबसे पहले गुमने का वजह जानते थे, वो गया तो गया कहाँ, मतलब निरर्थक ही वो किसी वस्तु का अव्यय नहीं होने देना चाहते थे। अब मनोहर दीवान जी ने पूछा, बाबूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है। मनोहर दीवान ने पूछा, बाबूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है। बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरे गुमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। ये जो पूरे वाक्य है, इससे महात्मा गांधी के स्वराज्य प्रेम, अपने राज्य के प्रति प्रेम परिलक्षित होता है। अर्थात वो कह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लग जाए, कहने का तात्पर्य कि छोटी से छोटी वस्तु भी अगर गुमे और उसका मैं ध्यान ना रखूं तो एक दिन स्वराज्य भी गुम जाएगी और मुझे पता भी न चल पाएगा। बापूजी जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ और बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी इतने स्वाभाविक सरल आदमी थे कि वो किसी भी चीज़ का अपव्यय बर्दाश्त नहीं करते थे,
और तो और जो चिट्ठियाँ आती थी, लिफाफे, तार जो भी आते थे, तो उनके एक तरफ जब कोरा पड़ जाता था, मतलब सादा कागज़ होता था, उसको भी वह काट करके संभाल करके रख लेते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका भी उपयोग किया जा सके। अपव्यय का मतलब होता है व्यर्थ में खर्च करना। अब गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वह स्वदेशी हों, अर्थात अपने देश का बना हो। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई सब औजार ले आओ। वे बाज़ार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब मैं काम में ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश के बने हों। अर्थात वे स्वदेशी वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देते, स्वदेशी वस्तु उनको ज़्यादा प्रिय था और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करते थे। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, ना सिलाई की मशीन, ना कैंची। अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कपड़े बनते थे वो इंडिया में नहीं बनता था, वो विदेश से आता था, इसलिए वो सिला हुआ कपड़ा भी पहनना भी छोड़ दिए थे। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। फिर एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है, और जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो पाठ है वह हम अगले क्लास में पूरा करेंगे।